नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य को हमें जल किस विधि से देना चाहिए। किस विधि से जल देने से जो है हमारे ग्रह मजबूत होते हैं और सूर्य भगवान की जो है उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। कभी-कभी क्या होता है ना कि सूर्य को जल तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उनको जो है सही फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों फल प्राप्त नहीं होता है? क्यों उन्हें सूर्य की पूजा करने से भी सूर्य की ग्रह मजबूत नहीं होता है? क्या गलतियाँ कर बैठते हैं बहुत सारे लोग जो सूर्य को जल देते हुए भी जो है उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। सूर्य की जो है उपासना करने से भी, पूजा करने से भी उनको जो फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? और सूर्य ग्रह मजबूत नहीं होते हैं। और जब हमारे ग्रहों में, हमारे कुंडली में जब सूर्य ग्रह का बहुत ही महत्व है, अगर सूर्य ग्रह ही जो है मजबूत नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे बाधाएँ हैं जो हमारे नौकरी, व्यापार या हमारे घर के सुख समृद्धि पर पड़ती है, इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे देखने को प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें कौन से विधि से सूर्य को जल देना चाहिए, किस विधि से उनकी उपासना, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे ग्रह में सूर्य दोष कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तो मजबूत बने और सूर्य भगवान की जो है हमारे ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। आज का हमारे इसी वीडियो पे टॉपिक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा और हो सके तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहला नियम बताते हैं, 4-5 आपको नियम बताएंगे। आप इस विधि से सूर्य को जल देकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए पहला नियम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है दोस्तों, हमें सूर्य को जल देने का समय फिक्स करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सूर्य को हम कभी भी जल दे दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य को जल देने का सबसे पहले जो है हमें समय फिक्स करना होता है, ताकि हम किस समय सूर्य को जल दें तो सबसे ज़्यादा जो फल पुण्य जो हमें प्राप्त, ठीक है। ज़्यादातर लोग करके जो है यही टॉप भूल जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमें सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जो है सूर्य को जल देना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में जिस समय सूर्य का आगमन हो, जिस समय सूर्य निकलने का प्रयास करो, उनकी लालिमा, उनकी प्रकाश सुबह-सुबह जो सबसे पहले फैले, उसी समय हमें सूर्य को जल देना चाहिए। देखिए इसके पीछे वैज्ञानिक नियम भी है और जो है इसमें शास्त्र सनातन धर्म का जो नियम है वो भी है, ठीक है। आपका दोनों फल प्राप्त होगा। सूर्य को जल देने का सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में, जब सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की लालिमा सबसे पहला किरण आए, लालिमा आए, उस समय हम कोशिश कीजिए कि उसी समय जो है सूर्य को जल देना है, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि सबसे पहले जो किरणें लाल आती है, जो लालिमा आती है, अगर हम सूर्य को जल देते हैं, तो उस लालिमा में अगर वैज्ञानिक महत्व बताया जाए तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है। और हमारे जो आँखें की रोशनी है, अगर हम सूर्य को जल देते समय, अगर हम पानी की जो धारा डाल इस तरह से अगर धारा सूर्य की किरणें में जल डालते हैं, अगर उस धारा से हम सूर्य की जो लालिमा को देखें, तो हमारी जो आँखें की रोशनी है बेहतर बनेगी। अगर हमारी आँखें से बहुत सारे रोग हैं, जो नेत्र की रोग है, बहुत सारे रोग है जो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष तौर ध्यान दीजिएगा। और बात करें सनातन धर्म की, तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को डबल करने का, मजबूत करने का सबसे पहला जो है जो जल देने का नियम है वो हमें ब्रह्मा मुहूर्त में देना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होती है और सूर्य की किरणें जो पड़ती है उससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो ये पहला नियम हो गया कि कभी भी हमें ब्रह्मा मुहूर्त में कोशिश कीजिए कि दे दे, 6 बजे से पहले आपको दे देना है, कोशिश कीजिए, ठीक है। देने के लिए तो आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप जब भी मन कर दे सकते हैं, लेकिन मुहूर्त का ध्यान दीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा नियम बात करें दोस्तों कि कभी भी सूर्य को जल देते समय हमें दिशा का ध्यान देना है, बिल्कुल सही तरीके से। हम सबसे पहले हमें गलती दिशा का ध्यान देना है या नहीं कर चुका, ठीक है, कि किस दिशा से हम जल दे रहे हैं, किस दिशा में खड़े होकर जल दे रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी हमें पूर्व दिशा में सूर्य को जल देना है। कभी-कभी क्या होता है ना कि बादल घिरे होने की वजह से सूर्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें जो टाइम है उसी टाइम पे जल देना है और हमें पूर्व दिशा में ही जल देना है। पश्चिम, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में हमें भूल कर भी
सूर्य को जल नहीं दिया जाता है, ठीक है। कभी भी पूर्व दिशा में ही आपको खड़े होकर जल देना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा नियम। और तीसरा नियम जो दोस्तों है आपको बता दें कि कभी भी जो है हमें सूर्य को जल देना चाहिए, वो मीठा जल देना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है, शास्त्रों में नियम है कि मीठा जल देने से हमारे सूर्य मजबूत होते हैं, हमारे ग्रह में सूर्य जो है वो दोष मजबूत होता है और सूर्य की कृपा बनी रहती है। और साथ ही मीठा जल अर्पित करने से हमारे जो रिश्ते में है उसमें मिठास आता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो कभी भी आप लोग जो है सूर्य को जल देते समय आप लोग 1 लोटा जल ले और उसमें जो है मिश्री रख ले, और नहीं तो आप थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें, ठीक है। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और अक्षत और फूल लेकर के आपको सूर्य को जल देना है, ठीक है। कभी भी सूर्य को जल देते समय मीठा जल दे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। अब तीसरा नियम जान लेते हैं। कभी भी दोस्तों जो है हमें सूर्य को जल दूसरे पात्र में नहीं देना है। कभी भी स्टील के बर्तन या और कुछ बर्तन में हमें नहीं देना है। कभी भी सूर्य को जल देना है हमें तांबे के बर्तन में देना है, तांबे के लोटे में जल देना है। इससे मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ति होती है और सूर्य भगवान के पास जो है हमारी जो विनती है वो बहुत जल्दी मनोहर पूर्ण होती है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको तांबे के लोटे से जल देना है, कभी भी आपको दूसरे पात्र में जल नहीं देना है, ठीक है। अब तांबे के लोटे में जल दे और मीठा जल दे, ठीक है। तांबे के लोटा में जल देने से और कभी भी हमें सर के ऊपर से जो है हाथ को करके जल देना है, जल की धारा गिरानी है और उस धार से ही सूर्य की किरण को देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया था कि तांबे के पात्र में ही हमें जल देनी है। तो यही सा नियम है जो सूर्य को जल देते समय हमें करनी है। और सबसे आखिरी और लास्ट नियम जो है दोस्तों बात करें तो हमें कभी भी सूर्य को जल देते समय ऐसे ही जल को देकर हमें नहीं छोड़ना है। कभी भी सूर्य को जल देने के बाद हमें सूर्य की परिक्रमा जरूर करनी है। बिना परिक्रमा किए हुए जल देने का कोई महत्व, कोई विधि नहीं रह जाती है। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो कभी भी आप सूर्य को जल देकर आप परिक्रमा कर दें। आपसे जितनी सामर्थ्य हो आप परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, या 11 कर सकते हैं, या आप चाहे तो 21 की संख्या में कर सकते हैं। आपको जितनी समय है, आप जितना समय में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो है जल देते समय आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। देखिए, आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी जो है जल को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मंत्र सीख जाइए, आप अगर मंत्र को रट लीजिए, आप चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से मंत्र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप रट्टा मार सकते हैं। तो कभी भी अगर मंत्र के साथ हम सूर्य भगवान की उपासना करें, सूर्य भगवान को जल दें, तो हमें जो है मनोरथ बहुत जल्दी पूर्ण होती है और हमारी मन की जो इच्छा है, जिस इच्छा से हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, वो इच्छा हमें जो है बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और मंत्र आता है तो आप जप कीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, ठीक है। और उसके बाद जो है खास नियम दोस्तों, कभी भी हमें भूल कर भी जो है सूर्य को जल देना है, वो जहाँ पे हम सूर्य को जल देना है, आप ध्यान दीजिएगा कि वो जल जो है कहीं अंदर पानी अगर माटी में गिर रहा है तो वो कहीं नाली में बह के तो नहीं जा रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत विधि से सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, इस वजह से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती है। तो आप जब जल दे तो आप पानी का ध्यान रखें कि पानी हमारा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इतना ध्यान देकर साफ सुथरा स्वच्छ जगह पे है तो कोई बात नहीं, गमले में डाल रहे हैं तो आपको पानी जो है गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा ही जल दे जितना हो सके, बहुत ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए ताकि पानी उधर उधर बहकर नाला में कचरा में ना जाए, ठीक है। आपको कभी नहीं कचरा में जाने देना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर आपके यहाँ समय जगह का कमी है तो आप जो है सूर्य को जल दे तो कहीं भी जो है कोई पात्र रख ले, ठीक है। नीचे जो है जल देने के लिए कोई छिपा या पात्र कोई रख ले, उसमें आप सूर्य को जल दे और वजह से जो है आप पात्र को उठा करके कहीं जो है पेड़ पौधे वाला जगह है वहाँ पे डाल दें। और ध्यान रखिएगा कभी सूर्य को जल देते समय छींटा जो है अपने पैर पे नहीं पड़ना चाहिए। पैर पे पड़ना छींटा बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो है सूर्य को जल देते समय
छींटा जो है हमारे पैर पे ना लगे, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप सही से जल दीजिएगा तो आपकी मनोकामना ज़रूर ही पूर्ण होगी और सूर्य भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, ठीक है? और हाँ, पूजा करने के बाद, जल देने के बाद आप धूप अगरबत्ती से जो है सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करें और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो इच्छा है, आप उनसे ज़रूर बोलें और आप उनको प्रणाम करें और जो है उनको धूप अगरबत्ती से पूजा ज़रूर करें। आपकी दिनचर्या में शामिल करें। आप करके देखिए, आपको जो है 1 हफ्ता से 2 हफ्ता कीजिएगा, इसी में आपको फल मिलने लगेगा। इस नियम से अगर कीजिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी जो है पुण्य की प्राप्ति होगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। इस विधि से करके देखिए। बहुत सारे लोग गलत विधि से करते हैं, सूर्य की उपासना और सूर्य को जल देने की विधि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इस वजह से उनको जो है मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। लेकिन आप ऐसे करके देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दिखाया है, आपको करके जो बताया है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आप बहुत सारे बहनें हैं जो जॉब पे जाती है, तो बहुत सारे ऐसे जो समय का अभाव रहता है, बहुत सारे भाई-बहनें ऐसे होते हैं, तो आप अपने बहुत ही कम समय में आप जो है करके देखिए। लेकिन जो है आप समय का ख़्याल रखिए, आप कभी भी कोशिश कीजिए कि आपके 6 बजे से पहले सूर्य को जल चढ़ जाना चाहिए। पहला जो नियम था हमारा सूर्य को जल देने का, जो 6 बजे से पहले चढ़ना चाहिए, सूर्य की पहले किरण के साथ। दूसरा जो नियम था कि हमें परिक्रमा ज़रूर करनी है। तीसरा नियम था कि सूर्य को जल देना है तो हमें मीठा जल अर्पित करना चाहिए। चौथा नियम कि कभी भी जल का छींटा हमें पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। ये अब शगुन माना जाता है, तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा और करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।